जो मैं कह रहा हूं उसको सुन लो। दशरथ तुम ही सुन लो, दुनिया भाड़ में जाए लेकिन तुम सुन लो। क्या? मुझे राम चाहिए। मुझे क्या चाहिए? राम। मांगो भूम धन धन कोशा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भूम धन धन कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मुझे राम चाहिए। बस मेरी सुनो कि मुझे राम चाहिए। राम तुम मुझे दे दो। कहां है राम? कहां है राम? केवल राम का दर्शन करना है। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना के मैं आया हूं। मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए। कहां है वो भगवान? तुमने उसको महलों के अंदर बंद कर दिया है भगवान को। वो भगवान महलों के अंदर बंद नहीं रह सकता है। क्यों भाई? ईश्वरीय सत्ता को क्या कैद किया जा सकता है? सर्व स्वतंत्र सत्ता है ईश्वरीय सत्ता। बोलो है कि नहीं? उसे कैद नहीं किया जा सकता है, उसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहां है राम? कहां है? अब सुन राजायति, अब सुनना, एक एक शब्द ध्यान से सुनना। सुन राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुम्हलानी। चेहरा सूख गया, शरीर कांपने लगा, शब्द अप्रिय लगा। राम को मांग रहे हैं तो शब्द कैसा लगा? अप्रिय। विश्वामित्र जी ने कहा घबरा क्यों रहे हो, कांप क्यों रहे हो? दशरथ जी ने कहा महाराज आप मांग क्या रहे हैं? मैं राम को मांग रहा हूं, राम को लेने आया हूं। राम मुझे चाहिए, लाओ राम। जानते हो मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। ये वो दरवाजा है, ये वो दहरी है। मंगल लहन जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। रघुवंश की दहरी पर कोई पहुंच जाता है मांगने वाला तो मना नहीं किया जाता उससे। मैं राम को मांगने के लिए आया हूं। ये वो वंश है जहां मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। क्या तुम मना करोगे? यदि मना कर रहे हो तो मैं जा रहा हूं। सुन राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। बहुत प्रकार के भाव है इसमें, घंटों लगेंगे। वैसे 4:30 बज गया है। देखो विवाह तो कल ही होगा। आज ये इस मूड में बैठे थे कि श्री जानकी जी का विवाह होगा, श्री सीताराम जी का विवाह तो कल की कथा में ही संपन्न होगा, है नहीं? लेकिन क्या बतावे, हमारी कथा ऐसी होती कि जहां रुक गए हम एक ही जगह पर, फिर वो रुके ही रहते हैं। जब तक फैसला ना हो जाए तब तक बढ़ते नहीं आगे। ये मेरी आदत है नहीं? जब तक क्लियर नहीं हो जाए तब तक मैं आगे कदम नहीं बढ़ाता हूं। वैसे तो कथा की परंपरा में लोग फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर सियावर रामचंद्र की जय, सिय जय माल राम उर्मिली। हो गया सीताराम जी का। ऐसे मैं नहीं कहता हूं कथा, समझ गए हो कि नहीं? ये सुन राजा अति अप्रिय, अप्रिय वाणी, इस पर थोड़ी सी चर्चा। देखो 2-5 मिनट की चर्चा और इसके बाद विश्राम करूंगा। अथवा भगवान चाहें तो महाराज श्री दशरथ विश्वामित्र जी के हाथ में राम जी को सौंप दें तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश कर रहा हूं, लेकिन देखो देवें तब ना हम कहें कि हाँ दे दिया। जब दे ही नहीं रहे तो जबरदस्ती हम कहते हैं कि ये दे दिया। भाई कथा हो ऐसी कि जिसमें ये प्रमाण मिल जाए कि हाँ दे दिया तो दे दिया, लेकिन देंगे, प्रयास कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं। सुन राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। अच्छा तुम मना कर रहे हो, तुम्हारा मुंह सूख गया, तुम्हारा चेहरा कुमला गया है, मेरी वाणी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है तो मना करो, मैं जाऊं? चरण पकड़ लिए दशरथ जी ने। नहीं महाराज आप मत जाओ। तो दो फिर कहे सुनिए तो सुनिए। हाँ सुनाओ, क्या बात है? देखो दशरथ जी राजा हैं और राजा के पास 4 प्रकार की नीतियां होती हैं। साम दाम दंड भेद। साम दाम और दंड विभेदा, नृप और वसत नाथ कहां वेदा। बोलो ये 4 नीतियां होती है कि नहीं? साम दाम दंड भेद। और इन चारों नीतियों के बल पर ही का संचालन करता है राजा। और जो राजा बन जाता है, याद रखना, ये चारों नीतियां
भगवान के द्वारा ही दी जाती हैं। कैसे? भगवान ही ले लेता है, भगवान ही देता है। देता कब है? जब राजा धर्मवान होता है और धर्महीन हो जाता है तो भगवान ले लेता है। चारों नीतियां। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीस, तहीं पर हरि गुण आये सुनऊ कौशलाधीश। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीस, तहीं पर हरि गुण आये सुनऊ कौशलाधीश। ये चार मुकुट नहीं, ये चार नीतियां थीं। वो संकेत फिर अंगद का नाम आज ज्यादा आ रहा है, पता नहीं अंगद जी बीच बीच में आ जाते हैं, है ना। आज प्रारंभ में भी अंगद जी का नीच टहल ग्रह के सब करी हो, पद पंकज बिलोक भवतरी हो, बोलो ये प्रसंग आ गया था ना थोड़ी देर के लिए, मात्र 5 मिनट के लिए, जब सेवा धर्म बता रहा था मैं मंच से कि सेवा किसे कहते हैं, श्रम सेवा, इस पर ही तो बोल रहा था। तो साम दाम दंड भेद, तो महाराज ने सबसे पहले सामनीति का प्रयोग किया विश्वामित्र जी के आगमन पर। विश्वामित्र जी के आगमन पर सामनीति का प्रयोग किया। सामनीति क्या कह रही है? सामनीति क्या कह रही है? रामचरितमानस प्रमाण दे रहा है। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा, कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे आनी। बोलो कौन सी नीति है ये है साम नीति, सम्मान करना। ये साम नीति के अंतर्गत आता है। निज आसन बैठा रहे आनी, सिंहासन पर बैठा दिया डायरेक्ट सीधे। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्ट सिंहासन पर बिठा रहा तो इसमें भाव है कि भय है? क्योंकि राजा जो है सिंहासन पर बिठा लेगा तो किसी को, लेकिन उसका नियम पूरा जब तक नहीं होगा तब तक नहीं बिठा सकता है। बोलो भाई, उसका नियम पूरा होना चाहिए कि नहीं? सिंहासन पर बैठने के कुछ नियम होते हैं, जब तक उन नियमों का अनुपालन नहीं होगा तब तक सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं होता है। होता है क्या? सावधान, कोई नियम पूरा नहीं, सीधा ही सिंहासन छोड़ दिया महाराज बैठो। तो दशरथ जी महाराज से नारद जी तुरंत, क्योंकि जहां घटना कभी घटती है वहां नारद जी तुरंत पहुंचते हैं। नारद जी पत्रकार हैं उस समय के, है नहीं। एक सज्जन बोले महाराज जी, नारद जी पत्रकार हैं तो अब क्यों नहीं दिखाई देते हैं? नारद जी पत्रकार हैं तो दिखाई देना चाहिए। हमने कहा सतयुग में दिखाई दिए, अकेले पत्रकार नारद जी थे। त्रेता में अकेले पत्रकार नारद जी थे, जगह जगह दिखाई, और हर पार्टी के पत्रकार थे वो। क्यों भाई, थे कि नहीं? सभी दल के लोग उनका सम्मान करते थे कि नहीं? एक ही पत्रकार। हमने कहा द्वापर में भी नारद जी पत्रकार थे, दिखाई देते थे। बोले महाराज पत्रकार हैं तो कलयुग में दिखाई क्यों नहीं देते? हमने कहा कलयुग में घर घर में पत्रकार हैं। तो नारद जी बोले हमारी क्या जरूरत है, जब घर घर में सब पत्रकार हो गए तो हमारी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए लुप्त हैं नारद जी। क्या हैं? लुप्त हैं तो, लेकिन प्रकट नहीं है, लुप्त हैं। अनुभव करो कि है। नारद जी पहुंच गए, नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने कहा एक बात बताओ, आपने बिना किसी नियम का पालन किए सिंहासन कैसे छोड़ दिया? और आपने डायरेक्ट बिठा दिया, ऐसे कैसे? समस्त तीर्थों का जल बुलाया जाता है, सभी को निमंत्रण दिए जाते हैं, तब कहीं सिंहासन पर अभिषेक होता है, तब सिंहासन पर बिठाया जाता है। और आपने बिठा दिया तिलक, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। वशिष्ठ जी महाराज पहले तिलक करते हैं, ये परंपरा है। वो आपने तो सीधा डायरेक्ट ही बिठा दिया। दशरथ जी बोले नारद जी समझ नहीं रहे हो बात को। क्या? बोले ये विश्वामित्र जी एक बार हरिश्चंद्र के जमाने में आए थे, तो उस समय सिंहासन भी चला गया था और काशी के बाजार में बिकना भी पड़ा था। तो सिंहासन पहले ही दे दो, बेचा बाची से तो बचे कम से कम, नहीं किसी बाजार में जाके बेच दें तो गड़बड़ है। इसलिए पहले ही दे दो सिंहासन, बिठा दो। ये विश्वामित्र जी आए हैं, इनका रिकॉर्ड हमारे रघुवंश में है। अच्छा बोलो भाई, इसमें भाव और भय दोनों है कि नहीं? भय भी है कि नहीं कि भाई पहले ही सिंहासन, निज आसन बैठा रहे आनी, सिंहासन पे बिठाया। ये सामनीति भी है। क्या है? चरण पखार कीन यति पूजा, मौसम आज धन नहीं
दूजा सम्मान, ये साम नीति है। लेकिन सावधान, साम नीति से प्रभावित नहीं हुए विश्वामित्र जी। तब दाम नीति का प्रयोग किया। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, और सर्वस आज देहु सहरोसा। बोलो ये कौन सी नीति है? भूम धन कोश। ये दाम नीति है कि नहीं? ये दाम नीति है। लेकिन दाम नीति से भी प्रभावित नहीं हुए दशरथ जी महाराज की दाम नीति से विश्वामित्र जी प्रभावित नहीं हुए। हुए क्या? उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए मुझे, धन धन कोश कुछ नहीं, सब कुछ है मेरे पास, कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि दाम नीति से भी प्रभावित नहीं हुए। अब कितनी नीतियां बची जल्दी बोलो? अब केवल दो बची, दो नीतियां, दंड भेद। क्यों? साम दाम दंड भेद, दंड और भेद, दो नीतियां बची कि नहीं? बस यही तो बात है। रघुवंश में ये नियम है कि आम जनता के ऊपर साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन रघुवंश में महात्माओं के ऊपर केवल साम और दाम नीति का प्रयोग किया जाएगा, दंड और भेद नीति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये रघुवंश की परंपरा महात्माओं के लिए कि भेद नीति और दंड नीति, और कोई कारण विशेष ही पड़ जाए तो भेद नीति का कहीं पालन हो जाए, प्रयोग हो जाए, अलग बात है। दंड नीति का प्रयोग तो किसी भी परिस्थिति में किया ही नहीं जा सकता है। तो दशरथ जी ने कहा एक ही गुंजाइश बची है भेद नीति की, अगर इसमें सफल हो गए तो ठीक है, नहीं तो सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि विश्वामित्र जी ले जाएंगे तो सियावर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? राम जी क्या होंगे जल्दी बोलो? सियावर। तो सियावर रामचंद्र की उभय पक्षी अर्थ है इसमें, क्यों भाई? है कि नहीं? सियावर रामचंद्र की जय। सुनिए भाई, अब अंतिम बात है, केवल अंतिम 5 मिनट। भेद नीति कैसे करोगे? भेद नीति का प्रयोग। आंख बंद हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा आंख बंद क्यों किए हो? मना क्यों नहीं करते हो? सीधा मैं जाऊं? कहे नहीं महाराज, हम मना कर नहीं सकते, लेकिन मेरे अधिकार क्षेत्र में जो भी है वो मैं दे सकता हूं, लेकिन मेरे अधिकार क्षेत्र में जो नहीं है मैं कैसे दे दूं? विश्वामित्र जी ने कहा राम तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दशरथ जी ने कहा राम जी तो मेरे पास धरोहर के रूप में हैं, और धरोहर की रक्षा की जा सकती है, उसे दिया नहीं जा सकता। जल्दी बोलो, बोलो धरोहर का मतलब क्या होता है? हैं? भाई हमें आप लोगों ने ये चरण पादुका, ये भगवान के श्री चरणार बिंदों में आपने ये समर्पित किया अपनी मुद्रा है। अब मुद्रा हमने उठाई और चेलों को दे दी, लो तो ये धरोहर हो गई मेरी कि नहीं हो गई? और ये कर जाए सपर चाट, तो ये गड़बड़ है कि नहीं? फिर हम विश्वास करेंगे इनके ऊपर, चेलों के ऊपर की अरे हमने धरोहर रखी थी, तुम सफर चट कर गए इसको, फिर विश्वास नहीं किया जाएगा, है नहीं? विश्वास नहीं किया जाएगा। तो ध्यान से सुनो, जरा समझने की कोशिश करना। दशरथ जी कहते हैं राम जी मेरे पास धरोहर के रूप में हैं। अब धरोहर को मैं कैसे दे दूं? रक्षा की जा सकती है। तो विश्वामित्र जी ने कहा ये बताओ किसकी धरोहर? कौन धर गया तुम्हारे पास? जल्दी बोलो। देखो भैया, इसमें 3 का नाम लेना चाहिए था। दशरथ जी को 3 का नाम लेना चाहिए था। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया तो एक तो वशिष्ठ हो गए और दूसरे श्रृंगी ऋषि हो गए। बोलो हो गए कि नहीं? पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, तो 2 तो क्लियर हो गए। और वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक वामदेव आदि आदि ऋषि आए वहां, तो ये भी सब क्यों भैया हो गए सहयोगी कि नहीं हो गए? हो गए सहयोगी निश्चित रूप से। लेकिन दशरथ जी महाराज ने ना तो श्रृंगी ऋषि का नाम लिया और न दशरथ जी ने वामदेव जी का नाम लिया, ना अन्य किसी ऋषि का नाम, सीधा कह दिया कि महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज की धरोहर हैं राम। अब बताइए, वो कह दें तो हम दे दें, हमें क्या दिक्कत है? कह दें वो। अब यही भेद नीति है। दशरथ जी ये समझ रहे हैं कि विश्वामित्र जी में और वशिष्ठ जी में मतभेद हैं। क्यों भाई?
ये विश्व चर्चित प्रमाण है कि नहीं कि मतभेद हैं? बोलो है मतभेद कि नहीं? और मतभेद यही है कि हैं राजर्षि लेकिन ब्रह्मर्षि बनना चाहते हैं। बोलो बनना चाहते हैं कि नहीं? हैं राजर्षि ब्रह्मर्षि बनना चाहते हैं। बल्कि मैं आपको क्या बताऊं, वशिष्ठ जी महाराज ने ब्रह्मर्षि नहीं बनाया, लेकिन दशरथ जी ने भय में कह दिया विप्र वचन नहीं कहे वो बेचारी। बोलो भैया तो ब्रह्मर्षि भी बन गए कि नहीं? लेकिन अभी संतुष्टि नहीं है जब तक वशिष्ठ जी ना कह दें ब्रह्मर्षि। क्यों भाई? राजर्षि ही बने हुए हैं और मतभेद हैं। मैं कहता हूं मतभेद हो सकते हैं क्योंकि हमारे यहां 6 दर्शन है, खड दर्शन, अलग अलग मत हैं। बोलो है कि नहीं? अलग अलग मत हैं, लेकिन मन अलग अलग नहीं है, मन एक है। मन एक है, यानी मतभेद हैं लेकिन मन भेद नहीं है। इस मर्म को दशरथ जी नहीं समझ रहे हैं। ये समझ रहे हैं मतभेद है, ब्रह्मर्षि और राजर्षि मतभेद है। और मतभेद है तो उसमें एक घटना और घट गई थी कि वशिष्ठ जी महाराज के 100 पुत्र विश्वामित्र जी ने भस्म कर दिए थे। तो दशरथ जी के दिमाग में यही बात है कि जिसके 100 बेटे जला के भस्मीभूत कर दिए हों, अब हम वशिष्ठ जी का नाम लेंगे तो बिना ही मांगे विश्वामित्र जी चले जाएंगे। जिसके 100 बेटे पहले ही भस्म कर चुके, उससे मांगेंगे वो देगा राम को। फायदा क्या है बात करने से? चुपचाप लौट के चले जाओ, चले जाओ। अब बात करने की जरूरत नहीं, गुंजाइश खत्म। बोलो कौन सी नीति का प्रयोग है? संकेत किस नीति के लिए? जल्दी बोलो। भेद नीति। वाह वाह। लेकिन सुनिए जरा, महात्मा महात्मा होते हैं, इसलिए सामान्य लोगों को महात्माओं के बीच में व्यवधान नहीं बनना चाहिए। कानाफूसी करते रहते हो। उस साधु के पास महाराज दंडवत, आपके लिए वो बाबा जी ऐसा बोल रहे थे। वहां चले गए, महाराज दंडवत, अभी अभी हम उन बाबा जी से मिल के आए, ऐसा बोल रहे थे। यही करते रहते हैं, खुरापात का काम। क्या मिलेगा तुमको? हैं? पता नहीं क्या मिलेगा। अगर दिमाग काम कर गया तो जाते जाते बता दूंगा क्या मिलेगा। अभी से क्यों बता दूं? नहीं कहोगे कि जब ऐसा ही मिलना है तो फायदा क्या है कथा सुन के, है ना? तुम तो कथा सुनो, तुम आनंद करो। खैर तुम लोग तो अच्छे हो, बढ़िया हो, कोई दिक्कत नहीं। कहा ये राम जी धरोहर के रूप में हैं। किसकी? बोले वशिष्ठ जी महाराज की। मतभेद लेकिन नहीं प्यारे, मनभेद नहीं है। विश्वामित्र वशिष्ठ में मनभेद नहीं है। इसलिए प्रसन्न मन से महाराज श्री विश्वामित्र ने कह दिया दशरथ से, ठीक है, अगर वशिष्ठ जी की धरोहर है राम तो बुलाया जाए वशिष्ठ जी को। अब दशरथ जी ने माथा पकड़ लिया, लो अब हम ना बुलावें तो कोप भाजन बने महात्मा के। क्यों भाई? क्योंकि क्या? ठीक है, उनकी धरोहर तो बुलाओ। तो बुलाएंगे कौन? विश्वामित्र जी बुलाएंगे कि राजा बुलाएगा? जल्दी बोलो। राजा ही तो बुलाएगा। इसलिए बुलाइए 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 वशिष्ठ जी महाराज को। अब बुलाना पड़ा साहब। लेकिन दशरथ जी ने एक बात कह दी थी कि संकेत कर देना है कि विश्वामित्र जी आए हैं। विश्वामित्र जी आए हैं तो गुरु जी समझ जाएंगे। लेकिन विश्वामित्र का नाम जैसे ही वशिष्ठ जी ने सुना तो दौड़े चले आए, दौड़े चले आए साहब। और जैसे ही दौड़े आए, राजमहल में प्रवेश किया और विश्वामित्र जी महाराज को देखा बैठे। वशिष्ठ जी के आते ही विश्वामित्र जी खड़े हो गए। एक दूसरे में सम्मान की परंपरा है ना, खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए विश्वामित्र जी महाराज, दशरथ जी बोले हो गया काम, भेद नीति विफल, रिजल्ट 0/0 आने ही वाला है, कन्फर्म हो गया। अब तो कन्फर्म है। क्यों भाई? सुनिश्चित है, क्योंकि देखा तो खड़े हो गए। इसका मतलब है सम्मान दे रहे हैं। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी का सम्मान करते हैं। तो जब सम्मान करते हैं तो उम्मीद यही पाई जा रही है कि भगवान सप्लाई हो जाएंगे। क्यों भाई? हो जाएंगे कि नहीं? भगवान चले जाएंगे, कन्फर्म। ये तो विश्वास मान ही लो दशरथ। और जैसे ही समीप में पहुंचे वशिष्ठ जी महाराज तो भुजाएं आगे की, संकेत मिल गया कि मैं आपको हृदय से लगाना चाहता हूं। तो विश्वामित्र जी आगे बढ़े, वशिष्ठ जी ने हृदय से लगा लिया। और जैसे ही वशिष्ठ और विश्वामित्र जी हृदय से हृदय मिले,
दशरथ जी ने माथा पकड़ लिया कि अब तो राम चले, अब राम जी रुकने वाले नहीं हैं, अब तो कन्फर्म है सियावर रामचंद्र की। क्यों भाई, अब सियावर बनेंगे कि नहीं बनेंगे राम जी, बोलो। सिया जी के बर कौन माध्यम, कौन बनेगा सियावर में? विश्वामित्र जी माध्यम बनेंगे। हृदय से हृदय मिला के मिल रहे हैं, पूरी अयोध्या देख रही है, आप भी कथा के माध्यम से सुन रहे हो। वशिष्ठ जी ने कहा, श्री विश्वामित्र जी महाराज, ये अयोध्या आपकी है, जितने भी राजा बन रहे हैं अनुकंपा नियुक्तियां हैं उनकी, चाहे दशरथ हो चाहे दशरथ के बाप रहे हो, आपकी कृपा के बल पर, क्योंकि खजाने की चाबी पूरा अधिकार तो हरिश्चंद्र जी आपको दे गए, बोलो दे गए कि नहीं? तो आपकी कृपा के बल पर सब राजा बनते चले आ रहे हैं, इसका मतलब है अनुकंपा नियुक्ति, कृपा की नियुक्ति, बोलो है कि नहीं? ये तो कृपा पात्र है आपका। विश्वामित्र जी बोले हाँ हाँ, कृपा पात्र तो है, लेकिन पात्र ही पात्र है, कृपा नहीं दिखाई दे रही कहीं है नहीं, कृपा दिखाई नहीं दे रही। कहा नहीं महाराज बताइए, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई समस्या? विश्वामित्र जी बोले सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं कई घंटे हो गए मुझे मांगते मांगते, इस दहरी पर जिसने भी एक शब्द मांगने वाला निकाल दिया तुरंत उसकी कामना पूरी की गई और वो चला गया, लेकिन कई घंटे हो गए मांगते मांगते, लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि दशरथ देने का मन ही नहीं बना रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देना लेना क्या, आप ही तो राजा हैं, जो चाहे सो हो जाए। कहे नहीं नहीं, एक मर्यादा है, एक मर्यादा है, किसी को अगर सिंहासन पर बिठाला है तो उसकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। सावधानी से सुनना, वशिष्ठ जी महाराज ने उसी समय कहा कि क्या मांगा आपने? दशरथ तुमने क्या नहीं दिया, पहले ये बताओ तुमने क्या नहीं दिया? दशरथ जी बोले महाराज प्राण तक देने को तैयार हूं, पूछ लीजिए। देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, प्राण तक देने को तैयार हूं, आप पूछ लीजिए। विश्वामित्र जी बोले हम प्राण लेने नहीं आए, हम आए हैं राम को लेने, और पूछो ये राम देना चाहते हैं? अब ये कह नहीं सकते कि वशिष्ठ जी महाराज की धरोहर हैं, हम कैसे? तुरंत विश्वामित्र जी ने कहा कि इन्होंने मना किया, कहा कि ये वशिष्ठ जी महाराज की धरोहर हैं और मैं दे नहीं सकता हूं, अभी अभी मना किया है आपके आने के पहले पहले। वशिष्ठ ने कहा दशरथ तुम राम को देना नहीं चाहते हो? क्या मैंने तुमसे ये कहा कि ये राम मेरी धरोहर हैं, मत देना? ये सत्य का दरबार है, इस दरबार में हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी पैदा हुआ है, और हरिश्चंद्र की परंपरा आज तक अक्षुण्ण है रघुवंश में, बोलो है कि नहीं? इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में। क्या तुमने असत्य का आश्रय लिया? जल्दी बोलो, असत्य का आश्रय लिया? अब तो कांप रहे हैं दशरथ जी। सही बताओ, तुमने देने से मना क्यों किया? दशरथ देने से मना क्यों किया तुमने? तब दशरथ जी कह रहे हैं महाराज राम देत नहीं बनत गुसाई, राम को नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि राम को मैं अयोध्या की चार दीवारी के अंदर ही देखना चाहता हूं। राम को मैं सोने के पालने में बैठा हुआ झूलते हुए देखना चाहता हूं। राम को मैं कनक भवन की मणि जटित अंगनाई में चलते हुए खेलते हुए देखना चाहता हूं। मेरा राम अयोध्या से बाहर ना जाए। वशिष्ठ जी ने कहा ये तुम्हारा मोह है। ये क्या है? मोह है। ठीक है, राम के प्रति तुम्हारा मोह है, लेकिन भगवान मान करके मोह नहीं है, पुत्र मान करके मोह है। भाई दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण पर विचार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? दृष्टिकोण, भगवान मान करके मोह नहीं है, पुत्र मान करके मोह है। दृष्टिकोण यह है कि मेरा पुत्र है राम, लेकिन जब जन्म हुआ था राम का तब मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, तब उसे तुम भगवान मान रहे थे, लेकिन अब
तुम मोह में इतने बंध चुके हो, मोहासक्त हो चुके हो कि आज तुम ब्रह्म को अपना बेटा मानने लगे हो। क्या मानने लगे हो? बेटा मानने लगे हो। बेटा नहीं है वो, तो बेटा बन के आया है, लेकिन वो बेटा नहीं है। वो क्या है? बेटा बन के आया है। लेकिन तुम्हारा इतना बड़ा प्रबल मोह है, मोहासक्त हो चुके हो दशरथ, कि तुम ब्रह्म को चार दीवारी के अंदर रखना चाहते हो, तुम कनक भवन के अंदर ही रखना चाहते हो, तुम मणि जटित अंगनाई में चलते खेलते हुए देखना चाहते हो। ये तुम्हारा मोह है, ये तुम्हारा अज्ञान है। क्योंकि राम मणि जटित अंगनाई में खेलने वाले राम नहीं है, ये सोने के पाले में झूलने वाले राम नहीं हैं, ये अयोध्या की चार दीवारी के अंदर रहने वाले राम नहीं हैं। ये राम तो अयोध्या के राजमहलों से लेकर के निषाद और सबरी की झोपड़ी तक पहुंचने वाले राम हैं। इनको महलों में बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। नृप संदेह नाश कहीं पावा, नृप संदेह नाश कहीं पावा, नृप संदेह नाश कहीं पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। बोलो, भ्रम का निवारण किया कि नहीं? किसने किया? वशिष्ठ जी महाराज ने। तो जो भेद था, वो भेद का भ्रम जो है दूर हो गया कि नहीं हो गया? और जैसे ही भेद का भ्रम दूर हुआ, उसी समय विश्वामित्र जी ने पोजीशन ले ली। कहा, देहो भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, देहो भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु इन कहा तुम कहती कल्याण। दे दो, दे दो, दे दो, प्रसन्नता से दो, अज्ञानता को दूर करो, ये अंधकार है, इसे भगाओ। एक हाथ से राम जी की बाहें पकड़ी, और जैसे राम जी की बाहें पकड़ी तो लक्ष्मण जी रोने लगे। रोने लगे लक्ष्मण जी कि मेरे भैया जा रहे, मैं इनके बिना नहीं रह सकता हूं। देखो, भरत जी, लक्ष्मण जी हैं वीर और भरत जी हैं गंभीर। तो गंभीर व्यक्तित्व जो होता है वो बात मन के अंदर ही रखता है। क्यों भैया? चाहे तो भरत जी भी रहे हैं कि मेरे भैया जा रहे, चाह रहे हैं, लेकिन गंभीर हैं इसलिए कह नहीं रहे। लक्ष्मण जी रोने लगे कि मेरे भैया जा रहे हैं, मैं भैया के बिना नहीं रह सकता हूं। विश्वामित्र जी बोले, अनुज समेत, अनुज समेत, इसको भी चाहिए साथ में, अकेले नहीं, अकेले नहीं, अकेले नहीं, ना ना ना, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ साथ में। अनुज समेत देहु रघुनाथा। विश्वामित्र जी जानते थे अगर राम जी को ले गए तो रो रो करके पता नहीं ये समुद्र बना देगा अयोध्या में, है नहीं, और फिर हमको शायद राम को वापस लेकर के अयोध्या आना पड़े। इसलिए ये बहुत ही अच्छा हुआ, कम से कम इसने अभिव्यक्ति कर दी तो समाधान यही मिल गया। इसलिए अनुज समेत इसे भी साथ में दो। दूसरा हाथ बढ़ाया तो लक्ष्मण की भुजा पकड़ ली। एक हाथ से राम जी की भुजा और दूसरे हाथ से लक्ष्मण की भुजा, और कहते क्या है, मोरे प्राण, मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अभी मेरा भ्रम था कि मैं पिता हूं। ये तो लाइट से संबंधित व्यवधान था, आती जाती रहती लाइट। 1 मिनट की बात। मोरे प्राणनाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंप दिया राम लक्ष्मण को। विश्वामित्र जी को जब राम लक्ष्मण मिले भैया,
तो क्या बताऊं आपको, गजब की बात है ये। और बताऊं तो प्रसन्नता ही होगी आपको, होती आप तो भक्त हो। निधि नहीं महानिधि मिल गई विश्वामित्र जी को। महानिधि श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। बोलो मिल गई महानिधि की नहीं? तो नारद जी ने कहा बाबा महानिधि मिल गई, लुट ना जाए इसलिए सुरक्षित ले जाना। विश्वामित्र जी बोले बिल्कुल सुरक्षित ले जाएंगे, हम लुटने नहीं देंगे। नारद जी बोले कल जनकपुर की गलियों में जनक